Is this the best time to invest? रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एक क्रिकेट मैच की तरह हो रहा है अभी। जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनको इस एरियाज में फोकस करना चाहिए। क्या इंडिया टॉप में है? रोहित शर्मा तो अल्लाह का ब्रांड एम्बेसडर है, यही होगा और यही होने वाला है। नमस्ते, आपका स्वागत है दुबई विद राहुल के एक और पॉडकास्ट में। Why is the world investing in Dubai? What are some things buyers need to know? Hey guys, मेरा नाम मायरा है और आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं अपने डैड के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आखिर इन्वेस्टर्स यहाँ इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं एंड सो मच मोर। सो स्टे ट्यून्ड। डैड, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आप एक्साइटेड हो? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप क्या जानना चाहती हो आज? डैड, लोग कह रहे हैं कि दुबई का रियल एस्टेट बूम हो रहा है। ओके, क्या ये बस ट्रेंड है या सच में? इज दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट? बहुत अच्छी बात है तुमने पूछी। दुबई में रियल एस्टेट बूम हो रहा है, ये एक ट्रेंड नहीं है, ये एक सच्चाई है। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं इसको अच्छी तरह से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम ये समझो कि इट्स लाइक एक नया स्कूल खुलता है, तुम्हें मालूम है, कहीं से पता चल जाता है कि ये अच्छा स्कूल होने वाला है। अभी खुला है तो उसकी फ़ीस कम है, हमने एडमिशन ले लिया और जैसे जैसे स्कूल और पॉपुलर होता गया वैसे वैसे उसकी फ़ीस भी बढ़ जाएगी, एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आप रियल एस्टेट की टर्म्स में देखो, दुबई में यही होगा और यही होने वाला है। आज से 3-4 साल पहले जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी ये सोचते हुए कि प्राइस उस समय महंगे हैं, आज वो पछता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि काश मैंने 2 साल पहले कोविड के तुरंत बाद खरीद लेते। 2016-17 की बात करूं, सेम चीज़ थी। तो मैं 14 ईयर्स से दुबई रियल एस्टेट में यही देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट्स साइक्लिक, बट स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म देखता है और वो जानता है उसको अपॉर्चुनिटी कहाँ है। आज के समय में एक्सपो हुआ, ग्रोथ एरिया बन गया वो। अभी देखो एक्सपो सिटी, MR साउथ, दुबई साउथ, जिन्होंने 3 साल पहले प्रॉपर्टीज़ वहाँ ली थी, आज दे हैव बेनिफिटेड लाइक ट्वाइस और थ्राइस द प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि जो दुबई की पॉपुलेशन है मूव हो रही है। एक्सपो होने की वजह से वहाँ पे RTA ने मेट्रो बना दी। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नया बिग पुल होगा। जैसे ही 7-8 ईयर्स में सारी एयरलाइंस इंक्लूडिंग एमिरेट्स एयरलाइंस Al Maktoum International Airport, which is going to be the world biggest airport with 260 million passengers capacity, जैसी फुली ऑपरेशनल होगा उस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ये एक बूम नहीं है ना ट्रेंड है, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी इन्वेस्टर्स इसको समझ रहा है उतनी जल्दी उसका बेनिफिट उठा रहा है। यस, यू आर राइट। यस। पापा, कौन से कंट्रीज आजकल दुबई में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या इंडिया टॉप में है? सो मायरा, दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एक क्रिकेट मैच की तरह हो रहा है अभी। ठीक है ना। इन्वेस्टर्स UK से, ब्रिटिश से सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया उन्होंने लास्ट ईयर, अराउंड 12%। इट्स लाइक दे आर हिटिंग 6s and 4s इन एवरी ओवर। ठीक है। इंडियन इन्वेस्टर्स तो कंसिस्टेंट हैं। उन्होंने टू लास्ट ईयर 17% ग्रोथ हुई है इंडियन इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन की। इट्स लाइक विराट कोहली आखिरी ओवर में रन के पेस बढ़ा देता है, वही चीज़ हो रही है। ठीक है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स अगेन अ बिग इन्वेस्टर्स इन दुबई, दे आर लाइक अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। स्लोली एंड ग्रेजुअली 1 और 2 रन्स के लेते वो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन किया, लाइक 25,000 ट्रांजैक्शन दे हैव डन इन लास्ट ईयर 2024। और चाइना से, फ्रांस से, जर्मनी से दे आर डूइंग देयर स्मॉल बिट्स एंड पीसेज में वो सिंगल डबल करके ना रन जैसे लेते हैं। सो एवरीवन इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस दुबई इकोनॉमी। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सस्टेनेबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड विथ सो मैनी बेनिफिट्स। तो इस तरह से अगर देखें तो इंडियंस डेफिनेटली काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे दुबई में लेते हैं प्रॉपर्टी। आप देख रहे हो कि सारे सेलिब्रिटीज़ खरीद रहे हैं अभी। इंडिया अभी अभी चैम्पियनशिप हुआ था ना, वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप ट्रॉफी, उसमें इंडियन क्रिकेटर प्लेयर्स उन्होंने विजिट किया। अल्दार में रोहित शर्मा गए, विराट कोहली गया। रोहित शर्मा तो अल्दार का ब्रांड एम्बेसडर है, विराट कोहली MR भी गए थे। सो लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स दे आर गोइंग। डेन्यूब में कितने सारे इन्वेस्टर्स लोगों ने और सेलिब्रिटीज़ ने प्रॉपर्टी खरीदी। सो या इंडियंस आर बिग, बट डेफिनेटली इट्स अ ग्लोबल इन्वेस्टर मार्केट और सारे रिच
and people who are really interested and want to diversify their investment, they all are buying in Dubai. Yes. अगर एक मिडिल क्लास पर्सन यहाँ दुबई में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल सूटेबल होते हैं? मायरा, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, क्योंकि रीज़न ये है कि मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूँ तो इनकम कैटेगरी में मैं इसको लाता हूँ. मतलब वी आर लुकिंग एट समबडी हु इज़ मेकिंग 15 to 25,000 दिरहम्स अ मंथ. अब काफ़ी सारे नए लोकेशंस दुबई में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, तो वो लोकेशन अपकमिंग हो गई हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दुबई अलेन रोड पे वी हैव एरिया कॉल्ड दुबई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एंड अक्रॉस द रोड इज़ दुबई सिलिकॉन ओएसिस, जहाँ पे हम जाते हैं कई बार. तो उसके पीछे एकेडमिक सिटी है. इस एरिया में अफोर्डेबल होम्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 1 bedroom from 850,000 goes up to 1 million dirham. 2 bedroom from 1.2 1.3 million goes up to 1.5 million, and even studio you can get for about 500 to 600,000 dirhams with a easy payment plan. तो ये अफोर्डेबल कैटेगरी हो गई. लोकेशन की बेनिफिट ये है कि पास में एकेडमिक सिटी है, सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ गए हैं, स्टेब्लिश हो गए हैं. लोकेशन ऐसा नहीं है कि एकदम न्यू लोकेशन है, वहाँ पे ऑलरेडी लुलू सुपरमार्केट, लुलू मॉल बना हुआ है, आपको मालूम है, और बाकी एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये पार्क्स बने हुए हैं. तो ये लोकेशंस पे अगर हम फोकस करेंगे तो इन्वेस्टर अभी अच्छे प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, एंड यूज़र ख़रीद सकते हैं, एंड वहाँ पे अफोर्डेबल लिविंग जो है काफ़ी अच्छी हो गई है. तो मुझे लगता है कि उस पे अपने को ना इस एरियाज़ में जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनको इस एरियाज़ में फोकस करना चाहिए. लिवान, मजान, दुबई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एंड ऑफ कोर्स दुबई सिलिकॉन ओएसिस. डैड, आपकी बातें सुन के आई जस्ट कांट वेट टू बाय अ हाउस ऑफ माय ओन. तो आप और पॉडकास्ट करो, फेमस हो और खरीद लो या मेहनत करो और जो भी बनना अच्छे से बनो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई, एंड द बेस्ट वन. आपका ओपिनियन क्या है? When do you think I should start investing in properties and saving money to invest in properties? Like at what age should I start? The earlier the better. But definitely अभी जो है यूजुअली आपकी एज में you are in grade 4, you are learning, and that's why we are doing podcast, because आपको पता है it's more about learning for you in this podcast what we are doing. But investing real estate में थोड़ा सा टिकट साइज़ क्योंकि बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, सो इट मे टेक टाइम. बट फॉर नाउ एट योर एज व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज़ कि आप मेरे साथ बैठ के वॉट एवर मनी यू आर गेटिंग फ्रॉम रिलेटिव, फ्रेंड्स, ऑन योर बर्थडे और फ्रॉम अस एज अ पॉकेट मनी, सम पोर्शन ऑफ इट यू कैन टेल मी दैट डैड आप इसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जिससे कि ये ग्रो हो. जैसे हम कहते हैं रेंटल इनकम होता है, ROI, तो उस हिसाब से अगर हम डिफरेंट आपको मालूम है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था, फिक्स डिपॉजिट होता है, सिप प्लान होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो उसमें अगर आपका पैसा मैं लगा देता हूँ तो बाय द टाइम यू आर 18 years व्हेन यू आर रेडी टू बाय अ प्रॉपर्टी, दैट देयर विल बी लेट्स से 20% डाउन पेमेंट आपका हो जाएगा उसमें, एंड वंस यू स्टार्ट योर जॉब यू कैन कैरी इट ऑन, एंड बाय द टाइम लेट्स से यू आर 23, 24 you will be proud owner of a house. So this is the way we do. Small investment becomes big and you don't know when, and it takes time, but as compounding का जो benefit है ना वो बहुत important है. तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप systematic investment plan में जो है वो धीमे धीमे पैसा आपका मैं लगा देता हूँ, जो भी आपका पॉकेट मनी होता है, and by the time you are ready to own it yourself, I will move that fund to you, एंड उसके बाद आप उसको यूज़ करिए और प्रॉपर्टी को एंजॉय करिए. Thank you everyone for watching. I hope you enjoyed, and we're going to be back with another episode. Bye bye.